यू मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं DRM महतो। आज हम बात करेंगे झारखंड के 1932 की खतियानी से संबंधित। लंबे समय से झारखंड में 1932 का चर्चा चली आ रही है। बहुत सारे पार्टियां वादे तो करते हैं और ये वादे सिर्फ इलेक्शन टाइम तक ही सीमित रहती है। बस उसके बाद क्या, फिर झारखंडियों को भूल जाते हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का क्या बयान है झारखंड की 1932 के खतियान के बारे में। जरा गौर से इसे सुनिए। झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर राज्य सरकार झारखंड को दो भागों में बांटने का प्रयास कर रही है। खतियान के नाम पर आदिवासियों को धोखा दे रही है, रोजगार की बात करती है लेकिन रोजगार देने में पूरी तरह। खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोलकर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? हमारे गृह मंत्री के भाषण से तो साफ पता चलता है कि इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी कभी भी 1932 झारखंड में लागू होने नहीं देगा। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। बहुत ही आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है झारखंड के पार्टियों के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पर अपना रोटियां सेकने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए चलाए जा रहे हैं। 1932 तो एक बहाना है और हमें राजनीतिक में फिर से आना है। झारखंड के थोड़ा चौहदी के बारे में, बाउंड्री लाइन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ 1932 खतियान लागू नहीं होने का रीजन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूरब में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। वर्ष 1911 में जब भारत में दिल्ली दरबार होते हैं तो बिहार बंगाल से अलग कर दिया जाता है। बिहार में झारखंड, उड़ीसा और बिहार तीनों राज्य एक ही साथ रहते हैं। वर्ष 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। 1932 के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा झारखंड का इतिहास को जानना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि झारखंड के लोग 1932 का मांग क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुटकटीदार का प्रावधान किया गया। CNT छोटा नागपुर में यह प्रावधान किया गया कि जिसके जरिए आदिवासियों के जमीन को और आदिवासियों के CNT एक्ट 2008 में यह प्रावधान किया गया कि आदिवासियों के जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका जाए। आज भी खतियानी यहाँ के भूमि अधिकारों को मूल मंत्र संविधान ही माना जाता है। वर्ष 1831 से 33 में कोल विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में विलक्षण रूल लाया गया। इस रूल के अनुसार कोल्हान के भूमि को हो आदिवासियों का सुरक्षित कर दिया गया। यानी विलक्षण रूल यह कहता है कि कोल्हान के जो भूमि है वो आदिवासियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, यानी सुरक्षित रख दिया गया है।
वर्ष 1913 से 1918 के बीच लैंड सर्वे हुआ। इस सर्वे में आदिवासियों का जंगल पर अधिकार दिया गया। दोस्तों, इतिहास से यही पता चलता है कि झारखंड में 1831-33 का रूल चल रहा है, 1908 का रूल चल रहा है, CNT एक्ट। आखिर हम यही कहना चाहता है कि झारखंड में 1932 क्यों नहीं चल सकता है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये बताने का हम कोशिश करते हैं कि कैसे झारखंड में 1932 का खतियान किस तरह से लागू किया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उसने 1932 के खतियान का लागू कराने का निर्णय लिया था। इसमें बीजेपी से वो पार्टियां अपने चला रही थी, जिसके कारण उसे बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ा, यानी उसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बदले में अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। श्री बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने का एकमात्र कारण यही था कि झारखंड में 1932 खतियान नहीं चलेगा और उस समय की सरकार वो बीजेपी में था। 1932 का जो अभी वर्तमान में हो हल्ला हो रहा है, ये आम बात नहीं है। ये 1908 के राज गठन के बाद ही क्या हो गया था, शुरू हो गया था। 1932 का खतियान ये आम बात आज से नहीं है, ये राज गठन के बाद से ही ये मांगे जोर शोर से चली आ रही है। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले 1932 लाने के लिए सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री को अपना विधेयक बिल विधानसभा में पारित करना पड़ता है। फिर इसे राज्यपाल के हाथों में सौंप दिया जाता है। राज्यपाल इसे केंद्र सरकार के पास भेजती है, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। फिर से ये बिल राज्यसभा में जाते हैं, फिर लोकसभा में जाते हैं, फिर अंत में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब जाकर के यहाँ झारखंड में 1932 लागू हो सकता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जेएमएम की सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी एक बार प्रयास किया गया 2021 में। ये विधायक बिल पास करता है और इसे राज्यपाल को देता है, लेकिन राज्यपाल इसे साफ मना कर देता है कि ये बिल 1932 झारखंड में नहीं चलेगा। अब मैं कुछ अपने राय देना चाहता हूँ, आखिर झारखंड में 1932 क्यों नहीं लागू है। मैं बता देता हूँ कि झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है और कहा जाता है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है ये बहारिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के माना जाए, बीजेपी को माना जाए और जितने भी राजनीतिक दल है उसके अनुसार से यहाँ पे बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में बहारिया आकर के झारखंड में बसा हुआ है। यदि ये 1932 यहाँ पे लागू हो जाएगा तो वो झारखंडी नहीं कहलाएगा और उसके जो पूर्वज हैं उसे राजनीतिक फायदा, सरकारी लाभ, सरकारी नौकरियां से वंचित हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। जब बिहार में 1932 लागू है तो आखिर झारखंड में क्यों नहीं? तो इसका जवाब यही है कि बिहार में बहुत सारे लोग आकर के हमारे झारखंड में बसे हुए हैं, ये कहना है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब जिस टाइम 1932 बिहार में लागू हो रहा था उस टाइम भी तो झारखंड के लोग वहाँ पे रहते थे, तो आखिर हम लोगों के लिए क्यों नहीं वहाँ जगह है? और सिर्फ
आपको यहाँ जो बाहरिया है उसके लिए यहाँ पे 1932 लागू नहीं होगा। क्योंकि बाहर से बहुत सारे पॉपुलेशन आकर के माइग्रेशन होकर के झारखंड में ही बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा वाला देश है। झारखंड धनबाद राज्य को कोयला की राजधानी कहा जाता है। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ गरीब देश में से, ये गरीब राज्य में से एक आता है। रीजन एकमात्र है यही कि यहाँ जितने भी आला अफसर है सब बाहरिया है। चलिए इस बातें में ज़्यादा उलझना मैं आपको नहीं चाहता हूँ, आगे तरफ चलते। वर्ष 2014 में जब बीजेपी के रघुवर सरकार को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो झारखंडी कौन है इसका परिभाषा बताते हुए वो 1925 का आधार मानता है और यह रूल लाता है कि जो भी 1985 से झारखंड में रह रहा है वही झारखंडी कहलाएगा। यदि 1950 को आधार माना जाए 1985 को अगर आधार माना जाए तो हमारे पूर्वजों का आंदोलन बेकार चला जाएगा। आज मैं उन सभी झारखंड के क्रांतिकारियों को नमन करना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, रघुनाथ महतो। अगर आज 1932 झारखंड में लागू नहीं होगा तो इन सभी क्रांतिकारियों का एक प्रकार का अपमान है और अपमान हम ही लोग कर रहे हैं। यदि झारखंड में 1932 खतियान लागू हो जाएगा तो किसको लाभ और किसको हानि, चलो संक्षेप में समझते हैं। जो झारखंड के 1932 का खतियानधारी है उसे ही सरकारी नौकरियों में और सरकार से संबंधित सभी लाभों को मिलेगा, और जो भी बाहर से बिलोंग्स करते हैं उन लोगों को सरकार से संबंधित सभी लाभों नहीं उसे मिलेगा। कुछ नेताएं ऐसे हैं जो 1932 का खतियान जोर शोर से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। उनमें से एक नेता जो बहुत हाईलाइटेड थे, वो जेएमएम से संबंधित है, वो है स्वर्ग श्री जगन्नाथ महतो। आज वो अमर है हमारे राज्य में। वही एकमात्र ऐसा नेता थे जो 1932 का खतियान का बार बार जिक्र कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा हो जा रहा है, यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।